प्यारे दोस्तों, आज आपके समक्ष प्रस्तुत है कुंभकर्ण व विभीषण संवाद। कुंभकर्ण व विभीषण दोनों रावण के भाई थे। वह दोनों ही उससे विपरीत। दोनों में अंतर यह था कि विभीषण पूर्णतया धर्म का पालन करने वाला था, किंतु कुंभकर्ण के अंदर धर्म व राक्षस प्रवृत्ति दोनों के गुण थे, जबकि रावण के अंदर केवल राक्षस प्रजाति के गुण। विभीषण व कुंभकर्ण में यही एक अंतर होने के कारण दोनों ने युद्ध में अपने अपने अलग मार्ग चुने व दोनों का परिणाम भी अलग अलग रहा। इस विश्व में भगवान ब्रह्मा के द्वारा धर्म की व्याख्या की गई है, जो वेदों व शास्त्रों में निहित हैं। जब भी कोई कार्य उसके अनुसार किया जाता है तो वह धर्म कहलाता है, अर्थात मानवता के रक्षा करने वाला। वह जो कार्य उसके विपरीत होता है वह अधर्म कहलाता है। दोनों का बड़ा भाई रावण था, जो एक दुष्ट व पापी था। उसने जीवन में सदैव अधर्म के ही कार्य किए थे। चूंकि वह बड़ा था, वह साथ ही लंका का राजा, तो कुंभकर्ण व विभीषण केवल उसको समझा सकते थे। इसके अलावा दोनों और कुछ नहीं कर सकते थे। कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के कारण 6 माह तक सोता रहता था। वह केवल एक दिन के लिए ही जागता था। उस दिन वह केवल भोग विलास, भोजन इत्यादि में ही व्यतीत कर देता था। इसलिए उसे अपने भाई के द्वारा किए जा रहे अधर्म के कार्यों का पता नहीं था। क्योंकि विभीषण रावण के सभा में ही रहता था, तो वह समय समय पर अपने विवेक से रावण को अधर्म के कार्य करने से रोकता रहता था। जब रावण स्वयं माता लक्ष्मी के रूप माता सीता का अपहरण कर लाया, वह भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए लंका आने लगे, तब विभीषण ने शुरू से ही अपने भाई रावण को धर्म का मार्ग सुझाया। लेकिन रावण ने क्रोधित होकर विभीषण को लंका से निकाल दिया। यही कार्य कुंभकर्ण ने भी किया। वह निद्रा से जागने के पश्चात रावण को बहुत समझाया। कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई रावण और छोटे भाई विभीषण को समझाते हुए धर्म और अधर्म की जो व्याख्या की, उसे बताने के लिए मैं आशुतोष कुमार द्विवेदी आपका लाल मोहर द्विवेदी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कुंभकर्ण रावण एवं कुंभकर्ण विभीषण संवाद के बारे में। कुंभकर्ण ने रावण से कहा, तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। आंखें बंद होने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, स्वयं श्रीमान नारायण हैं। उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। भैया, शायद आप भूल गए हैं कि इक्ष्वाकु वंश के राजा ने आपको श्राप दिया था, श्रीमान नारायण हमारे कुल में अवतार लेंगे तो वह उसी नर रूप में आपका विनाश करेंगे। कुंभकर्ण ने रावण को नारायण की वह बात भी याद दिलाई जब उन्होंने बताया था कि विष्णु ने उनका नाश करने के लिए राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया है। कुंभकर्ण ने रावण को सीता के हरण जैसा अधर्म का काम करने तक की बात सुनाई, लेकिन अपने भाई को सारी परिस्थितियों से अवगत कराने के बाद भी और श्री राम की सच्चाई जानते हुए भी कुंभकर्ण ने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। कुंभकर्ण ने विभीषण को भी साक्षात्कार कराया कि उसने कैसे धर्म के विरुद्ध काम किया है। कुंभकर्ण ने कहा, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार सबकी अलग अलग होती हैं। इस पर विभीषण ने कहा, नहीं, सत्य एक ही है। वह हर स्थान काल में एक ही होता है, इसलिए उसकी व्याख्या भी एक ही है। इस पर कुंभकर्ण ने कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो, जीवन में कई बार वह समय आता है जिसे धर्म संकट कहते हैं, जब ये निर्णय करना कठिन हो जाता है
कि उस समय प्राणी का क्या धर्म है। ऐसे ही अवसर पर हर प्राणी अपने अपने संस्कार के अनुसार अपने धर्म का निश्चय करता है। जैसे तुमने अपने भाई, अपने कुल और देश को त्यागना ही अपना धर्म समझा है, और मैंने अपने भाई, अपने कुल और अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना अपना धर्म समझा है। कुंभकर्ण आगे कहता है, विभीषण, यदि शरीर में कोई रोग, कोई दोष भी आ जाए तो अपनी भुजा अपने शरीर का त्याग नहीं कर देती। भाई भुजा होता है, तूने भैया से अलग होकर उनकी एक भुजा काट दी है। यदि उनकी पराजय हुई तो उनकी पराजय का कारण तू होगा, तू। कुंभकर्ण ने कहा, हाँ, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। अरे विभीषण, जिसे तू धर्म कह रहा है उससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना बड़ा धर्मात्मा या राम भक्त क्यों न माने, लेकिन अपने कुल, अपने देश और अपने घर से विश्वासघात करने के लिए कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। अरे जिनसे मित्रता की है उनके आचरण से कुछ शिक्षा ली होती। भाई के लिए भरत का त्याग देखा होता, भाई के लिए लक्ष्मण की सेवा और समर्पण से शिक्षा लेता, तो तू अपने चरित्र पर ऐसा कलंक न लगाता विभीषण। इस पर विभीषण ने कहा, भरत और लक्ष्मण के पद चिन्हों पर चलने के लिए श्री राम जैसा भाई भी होना चाहिए, उसका क्या। इस पर कुंभकर्ण ने कहा, अरे अच्छे के साथ तो सभी अच्छे रहते हैं, फिर भाई और भाई का रिश्ता क्या। इस युद्ध में क्या भैया अकेले ही मर जाएंगे? इस युद्ध में मरने वाला कोई और भाई नहीं होगा। अरे दृश्य तो वह होगा जहां रावण का मृत शरीर होगा, उसके चारों ओर उसके भाइयों, उसके पुत्रों के मृत शरीर उसकी शोभा बढ़ा रहे होंगे, जिसे देखकर देवता भी मस्तक झुका लेंगे। इस तरह आज की कथा समाप्त हुई। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।